beliefs of Sahaba on the hearing and the speech of the deceased, इस पर बड़े हंगामे होते हैं कि इंतकाल के बाद कोई सुन नहीं सकता। और आयत करीमा पेश करते हैं फ़इन्नक ला तुस्मिउल मौता। उलमा मौजूद है, हमारे अकाबिर मौजूद है। इस आयत करीमा का मतलब यह नहीं कि मुर्दा नहीं सुनता। आयत करीमा पूरी पढ़ेंगे तो वाज़ेह हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया जिन्होंने हुजूर को देखकर भी जो ईमान नहीं लाए, उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, अब वो नहीं सुनते, हक बात को नहीं सुनते। मुर्दे का सुनने का जिक्र इसमें नहीं है। और ये इवन इब्ने कसीर ने भी लिखा है कि यहां कुफ्फार मुराद है। और इब्ने कसीर ने इसी आयत करीमा के तहत कुछ हदीसें लिखी है। अगले स्लाइड में जाकर देखते हैं। और आगे सूरह रूम वर्स नंबर 52, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और आगे जाते हैं, मा मिन अहदिन यमुर्रु बिक़ब्रि अखीहिल मुस्लिम कान यारिफुहु फिद दुनिया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की कब्र पे उसके इंतकाल के बाद जाता है, जिसे वो दुनियावी जिंदगी में पहचानता था, जब वो वहां जाकर सलाम करता है तो हमारे आका फरमाते हैं वो सलाम का जवाब देता है। सलाम का जवाब कब देंगे? जब सुनेंगे तब देंगे ना, सुनेंगे तभी जवाब देंगे। अच्छा, आगे एक और हदीस देखें इसी इब्ने कसीर में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मा मिन रजुलिन यज़ूरु बिक़ब्रि अखीही व यजलिसु इंदहु। कोई भी शख्स जो अपने मुसलमान की भाई की कब्र के पास जाकर बैठता है तो मैयत उसके बैठने से सुकून पाता है। सुकून पाने के लिए जिंदगी का होना जरूरी। हमने मौत का इनकार नहीं किया, मौत का मजा चखने के बाद वाली ये बात। सुकून पाने के लिए जिंदगी का होना जरूरी। इससे यह भी पता चला कि हम अगर अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी की कब्रों पे जाना चाहिए, हमें वहां बैठना चाहिए ताकि उन्हें सुकून मिले। और ये हमारे आका ने फरमाया। और ये भी फरमाया जब कोई सलाम करता है, उलमा मौजूद है, अरबी में माँ के बाद नफी कर दी, उसके बाद इल्ला आ गया तो कन्फर्मिटी का माना हो गया। यानी हमारे आका फरमाते हैं जब भी कोई सलाम करेगा वो जवाब जरूर देगा। अच्छा, मुझे बताइए, वी आर कॉल्ड एज लिविंग पीपल and we label them as dead people. When you go to कब्रिस्तान, you say अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। एक को नहीं, तमाम कब्र वालों को सलाम करते हैं। अगर कब्रिस्तान जैसे इंडिया पाकिस्तान में 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में होता है, अगर आप गेट से सलाम करेंगे तो आखिरी कब्र वाला भी सलाम को सुनता है, दूर वाला भी सुनता है। वही हदीस। तो अब क्या पता चला, वी आर कॉल्ड एज लिविंग पीपल, वी कॉल देम एज डेड पीपल। वो हमारे सलाम को सुनते हैं, हम उनका सलाम नहीं सुनते, तो ताकत किसकी ज्यादा हुई? मौत के बाद अल्लाह रूह की ताकत बढ़ा देता है। अच्छा, ये तुम्हारी किताबों में है, लेकिन ये वहाबी फॉलोवर्स कहते क्या है इसी आयत करीमा को पेश करके? देखो, अल्लाह ने तो फरमाया ए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, और हुजूर हदीस में फरमाते हैं कि वो सुनते भी हैं, सुकून भी पाते हैं, जवाब भी देते हैं। तो इनका हदीस का मिसकोट करना, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो तुम्हारी किताब में है। इब्ने तैमिया का स्टूडेंट है इब्ने कसीर, उसने लिखा है। तो अब इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड के लिए इन्होंने क्या किया, इन हदीसों को भी इंग्लिश वर्जन से हटा दिया। अगला स्लाइड देखते हैं। इब्ने अबी दुनिया हिजरी 281 में यह हदीस मौजूद है। इमाम इब्ने बर मालिकी की किताब हिजरी 463 उसमें भी मौजूद है। इमाम गजाली हिजरी 505 उन्होंने भी लिखा है। इमाम कुर्तुबी ने भी लिखा है। और इब्ने तैमिया ने 3 किताबों में लिखा है, इक्तिदा अस्सिरातुल मुस्तकीम में, मिनहाजुस सुन्ना में, और अपनी मजमुआ में इस हदीस को लिखा है। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनके बारे में इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इमाम सुयूती की ये शान है कि अल्लाह ने इमाम जलालुद्दीन सुयूती को हुजूर का दीदार कैसे अता फरमाया। 75 टाइम्स आलम बेदारी में हुजूर का दीदार किया है। 75 टाइम्स आलम बेदारी में इमाम सुयूती ने सरकार अलैहिस्सलाम की जियारत की है, इमाम शारानी फरमाते हैं। और मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा हिजरी 1104। अब कितने मुहद्दिसों ने इस हदीस को लिखा है। अब आप इंग्लिश वर्जन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो इब्ने कसीर में टेम्परिंग की है और इन हदीसों को हटा दिया। वाई देयर बिलीफ इज, हुजूर नहीं सुनते। जब आम मुसलमान सुन सकता है तो हुजूर का सुनना बदरजे औला साबित हो गया। सो दैट यू शुड नॉट बिलीव इन दैट, इसके लिए इन्होंने ये चोरी भी की है। अब